नमस्कार। इंडिया से जो अफगानिस्तान जा रही थी मेडिकल असिस्टेंस और फूड ग्रेन्स, खाना और दवाइयाँ, उसको अब पाकिस्तान ने रोकने की बहुत कोशिश की। काफ़ी दिनों तक वो रोक के पड़े रहे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद डिसीजन लिया भी तो उसमें ये बोला कि हमारे ट्रक लेके जाएंगे। लेकिन इंडिया कमिटेड था अफगानिस्तान में अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया ने तीसरी खेप कल ही भेजी वहाँ अफगानिस्तान, और वो WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी। करीब 2 टन दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचा, और वो वहाँ पे जो इंडिया ने हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पर पहुंचा दिया गया। इंडिया की MEA ने बोला, इंडिया स्टैंड्स कमिटेड टू कंटिन्यू आवर स्पेशल रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड प्रोवाइड देम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। पाकिस्तान को ये बात ज़रूर बुरी लगी होगी क्योंकि हमने रास्ता नहीं दिया था और फिर भी वो लेके चले गए। इंडिया इस मामले में कमिटेड है। इंडिया ने किसी भी रास्ते से भेजी, हो सकता है हवाई रास्ते से भेजी हो सकता है ईरान के थ्रू भेजी हो, इंडिया ने भेज दी। और अब इंडिया वहाँ पर गेहूं भी भेजने वाला है, और ये हो सकता है ईरान के थ्रू ये गेहूं पहुँच जाए, ये भी जल्दी पहुँच जाएगा। इनफैक्ट हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो ये बोला कि 5 लाख डोज कोविड वैक्सीन की पहुंची हैं, साथ में 2 टन के आसपास मेडिकल सामग्री पहुंची है जो कि WHO के हाथ में पहुंच चुकी है। साथ में इससे पहली खेप जो थी वो 11 दिसंबर को पहुंची थी, वो भी लोगों को दे दी गई है। काबुल में अब प्रॉब्लम इस चीज़ की दवाइयों की थोड़ी कम हो रही है। दवाइयों की वो सिचुएशन नहीं है जो बीच में आ गई थी। खैर, अब थैंक्स टू इंडिया की हेल्प, साथ में ये जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल काबुल है, इधर सब कुछ इधर अब लोगों का इलाज शुरू हो चुका है इंडिया की मेहरबानी से। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दवाइयाँ और कुछ पहुंची थी ग्रेन्स, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो हो पाए। अब ये भी बोला गया है कि हम लोग मॉडलिटीज़ देख रहे हैं कि कैसे इंडिया का 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंच पाए। इन लोगों ने कोशिश बहुत की, कोशिश ये की कि रुक जाए सब कुछ, ना जा पाए। और इंडिया ने जो अपनी जो एक मीटिंग की थी अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए और अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, वो ना हो पाए। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे 2 चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की ये भेज के। एक चीज़ ये कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए। लैंड रूट भले ही बनता हो, एयर रूट है, उधर से ईरान का रूट है, और दूसरे ताजिकिस्तान वगैरह का रूट है, वहाँ पर हम बाय एयर भेज करके और उसे भेज सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पाकिस्तान जो बीच में अपने आप को बिचौलिया बन रहा है या अपने आप को एक वो बन रहा है कि हम चलाएंगे इस सबको, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है इंडिया को। इंडिया डायरेक्टली काबुल के टच में आ सकता है और उनको हेल्प या ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकता है। सीधे काबुल लैंड कर सकती है। वहाँ पर WHO ने बात कर ली होगी तालिबान से कि ये एड आ रही है, इसको आने दिया जाए। उन्होंने भी बोला होगा ठीक है, एड आ रही है, हमारे लिए आ रही है, हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, इससे पाकिस्तान को खासा प्रॉब्लम होगी कि अब डायरेक्ट टच काबुल का बनने लगा है दूसरे कंट्रीज से। हमारा बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का लड़ाई हो रही है, बीच में गोलीबारी चल रही है, वो फेंसिंग नहीं होने दे रहे। साथ में इंडिया से बेटर रिलेशंस दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये आगे कहाँ जाएगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी डायरेक्टली काबुल से डील करेगी? ये भी हमें देखना पड़ेगा। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अब तालिबान किस तरीके से इसको मैनेज करता है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मैनेज कैसे करता है, कहाँ से फॉरेन असिस्टेंस लेता है। जहाँ जहाँ से फॉरेन असिस्टेंस पहुँचेगी, तालिबान का झुकाव उस तरफ होने के चांसेस हैं। तो एक नया रास्ता बना है, एक नया रूट बना है, और इंटरनेशनल प्रेशर तालिबान पे बढ़ता जा रहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। इनफैक्ट हमारी MEA ने भी जब ये खबर बताई कि तीसरी खेप पहुंच गई है, तो उन्होंने यही बोला कि हम शुरुआत से पक्षधर हैं इस चीज़ के कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, सारे पक्ष उसमें हो। और तालिबान या पाकिस्तान दोनों के दोनों बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। बट स्टिल, अगर दवाइयाँ चाहिए, अगर खाना चाहिए, तो आपको अगर अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना है, पैसा चाहिए, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, मजबूरी है। और इस मजबूरी कुछ इस तरीके की है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना मैं नहीं बोलना चाह रहा, द रीज़न बीइंग कि वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। लेकिन ये फ़ायदा उठाना अफ़गानिस्तान के लोगों के फ़ायदे में है, इंडिया के फ़ायदे में नहीं है। ये मजबूरी जो है, इस मजबूरी के ज़रिए ही
अफगानिस्तान के लोगों का भला किया जा सकता है। ये सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा, सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा, ये पूरी वर्ल्ड बोल रही है कि अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप वहाँ पे विमेंस राइट्स को रेस्टोर करें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, और साथ में ये जो आप वहाँ पे जो पुतलों के गर्दन काट रहे हैं, लेडीज़ को बोल दिया आप 72 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते, बुरके में जाएंगे, ये सारे कानूनों को वापस लीजिए, लेडीज़ को राइट्स दीजिए, पढ़ाई का और दूसरे राइट्स, हम ये सारे के सारे इंक्लूसिव गवर्नमेंट से करवा लेंगे। पाकिस्तान जो आपको जस्टिफाई करता घूम रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे कि ये उनकी कल्चर है, तो इस कल्चर को आप छोड़िए। ये कल्चर आपसे पहली वाली गवर्नमेंट ने छोड़ दी थी, लेडीज़ पढ़ रही थी, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन आ गई थी, बहुत कुछ आ गया था, तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। और इनफैक्ट थोड़ी तो झुकती दिख रही है तालिबान सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। तालिबान सरकार झुकती क्यों दिख रही है? क्योंकि तालिबान सरकार के पास अपने लिए ही दवाई नहीं रहेगी तालिबान के लड़ाकों के लिए, तो दूसरों के लिए, आम आवाम को क्या देगी? और खाने के लिए अपने लिए नहीं रह गया है। वहाँ पे एक अभी सूखा भी पड़ा था, और सूखा पड़ने के बाद वहाँ पे खेती पैदावार नहीं हुई। पाकिस्तान अपने आप में वीट डेफिशिएंट कंट्री है, मतलब उसके पास वीट कम है, मतलब उसके पास गेहूं की कमी है, वो खुद इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट करके वो अफगानिस्तान को कहाँ तक खिला देगा? इंडिया अकेला खिला सकता है या वर्ल्ड कम्युनिटी अकेले खिला सकती है? तालिबान को ये बात अब समझ में आ रही है, और वो पाकिस्तान के शिकंजे से बाहर निकलते दिख रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।